हाय एवरीवन। कल जो आपका पेपर होने जा रहा है BPSC 134 जो कि इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस है 4th सेमेस्टर का, इसका हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन पेपर कैसा होता है। और जो आपसे पहले जो बच्चे थे, जनवरी वाले जो बच्चे जिन्होंने दिसंबर में दिया एग्ज़ाम, उनका कैसा पेपर आया था। तो सबसे पहले 3 घंटे का पेपर आया था और 100 मार्क्स का पेपर था बराबर। ठीक है, यहाँ पर आपको टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, कोई 5 आपको करने थे। 2 सेक्शन थे, दोनों सेक्शन में से एक सेक्शन में से आपको 2 करने थे, दूसरे में से 3 करने थे। आपकी मर्ज़ी है, किसी में से भी आप पहले में से भी 3 करना चाहो कर सकते थे, दूसरे में से भी आप अगर 2 करना चाहो कर सकते थे। बट आपको एटलीस्ट यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि दोनों में से 2-2 करने हैं। ठीक है, ताकि आप एक में से ही ना करो सारे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। ये नहीं है कि आप बोलोगे अगर मैं एक में से 4 करूँगा तो 4 कर लूँ, ऐसा नहीं। फिर पेपर अच्छे से वो चेक नहीं करेंगे, वो काट देंगे मार्क्स। तो आपको एक में से 2 करने हैं, दूसरे में से फिर आपकी मर्ज़ी, आप कितना करना चाहते हो। तो ये है, ठीक है, ये आपका है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दिखाऊंगी, 2 पिछले 2 साल के, और आपको मैं अभी का 1 साल का, जो क्योंकि पिछला पेपर नहीं मिल रहा है कहीं पे भी, तो अभी का पेपर मिल रहा है, तो हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था यहाँ पे, ये आपको बताया गया था रियलिस्ट अप्रोच जो है, जिसे हम इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करते हैं, वो क्या है। उसके बाद आपको जो नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है और इसके क्या एलिमेंट्स हैं। फिर आपको यहाँ पे मार्क्सिस्ट अप्रोच है, जिससे हम इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी कर सकते हैं, वो क्या है। उसके बाद आपको ग्रीन पॉलिटिक्स क्या होती है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है। इस पे आपको इस पे भी 200 वर्ड्स में लिखना था, दूसरे पे भी 200 वर्ड्स में लिखना था। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको बताना था जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और टेररिज्म दुनिया में जो फैल रहा है, ये क्यों फैल रहा है, इसकी क्या वजह है। ठीक है, ये आपको बताया गया था। तो फिर आपको यहाँ पे ग्लासनोस्ट क्या होता है और पेरिस ट्रॉइका जो पॉलिसीज़ हैं गॉर्बेचोव ने जो दी थी, ये जो कुछ रशियन टर्म्स हैं, तो ये क्या हैं। ठीक है, ये आपको बताना था। अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ उसके लिए सॉरी। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्लोबलाइजेशन की क्या डिफरेंट डायमेंशंस हैं, वो आपको डिस्कस करने थे। फिर आपको वापस एक यहाँ पे है, ये 200 वर्ड्स में आपको लिखना था। यूनिपोलर सिस्टम क्या होता है, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज क्या थी। तो यहाँ पे आपको 400 वर्ड्स में बोला गया है लिखने के लिए, यानी 4 पेजेस पे एटलीस्ट। लेकिन इस बार 500 पे भी आ सकता है, ये नहीं आप बोलना कि 400 पे ही आएगा। 500 पे भी आ सकता है, 400 पे भी आ सकता है, लेकिन उससे कम नहीं होगा। पेपर का यही पैटर्न रहेगा। तो अब हम देखेंगे असाइनमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो थे जो आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 2020-21 वाला है। यहाँ पे आपको जो नेशनल पावर क्या होती है, इसके क्या साइलेंट फीचर्स हैं। फिर आपको जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये क्यों हुआ था, इसके क्या मतलब, जो ये हुआ था ये इसके क्या असरात पड़े फिर दुनिया पे, कॉजेज़ क्या थे, तो या क्यों हुआ था और इसके फिर क्या असर पड़े हम पे। उसके बाद न्यू लिबरलिज्म क्या होता है, इसके क्या फ़ीचर्स हैं। फिर यहाँ पे आपको जो डेविड आर्नोल्ड जो थे, उन्होंने जो सिस्टम अप्रोच दी है, उसके क्या साइलेंट फ़ीचर्स हैं। फिर आपको डिपेंडेंसी थ्योरी जो है उसका क्रिटिक बताना, जो उसके मतलब खिलाफ बोलना है आपको थोड़ा। उसके बाद आपको ब्रेक्सिट क्या है, IMF का क्या रोल रहता है दुनिया में। उसके बाद आपको डिजिटल ग्लोबलाइजेशन क्या होती है और ब्रिक्स क्या है, और फिर रीजनलिज्म क्या होता है, इस पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे 2021-22 वाला है, यहाँ पे आपको क्रिटिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है ये बताना है। उसके बाद यहाँ पे डिपेंडेंसी थ्योरी जो है, इसके क्या मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर आपको पूछा गया है यहाँ पे फेमिनिज्म क्या होता है, इसके क्या मेजर अजम्पशंस है लोगों को। फिर आपको डिजिटल ग्लोबलाइजेशन क्या होती है वो बताना है। फिर आपको कोल्ड वॉर क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस रही थी, इसकी मतलब क्या इससे हमने सीखा है, वो सारा बताना है। फिर आपको ट्रूमैन जो डॉक्ट्रिन था वो क्या है, मेजर अजम्पशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म को लेके जो लोगों को है वो क्या है। डिटेंशे क्या होता है, पर्स ट्रॉइका क्या है, और एथनिसिटी क्या होता है। ठीक है, तो ये 2 असाइनमेंट्स हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इस बार भी रिपीट होने के चांसेस हैं, तो आई होप आप ये करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करनी थी। ठीक है, समझो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।